बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़िम्मेदार का बच्चा जब अपनी ज़मीनों के ऊपर कुछ करना चाहता है, ज़िम्मेदार को छोड़ें, किसी भी कारोबारी का बच्चा पढ़ने के बाद फ़ारिग होता है और कुछ करना चाहता है, तो सबसे बड़ा मसला ये सामने आता है कि अब्बा जी लिफ्ट नहीं कराते। कोई काम करना चाहेंगे, किसी को आपके ऊपर एतमाद नहीं होता और आपको एक ही जुमला कहा जाता है कि चुप कर, तुझे कुछ नहीं आता। अब इस जुमले के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा हकीकत है, उसमें कोई शक नहीं है, और दूसरा हिस्सा आपके एतमाद का कत्ल है। आपको कुछ नहीं आता, ये एक हकीकत है, आपने किया ही नहीं, आपने सीखा ही नहीं, तो आप कैसे करेंगे? वाकई कुछ नहीं आता। लेकिन चुप कर, ये आपके एतमाद को अंदर तक ख़त्म कर देता है। अगर आप चुप हो जाएंगे, आप सवाल नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं सीख सकते। आज की वीडियो बनाने की वजह एक मैसेज था जिसमें एक लड़के ने मुझसे ये सवाल किया कि मज़र साहब, आप कोई ऐसी वीडियो बनाएं जिसके अंदर हमें बताया जाए कि हमने अपने वालिदैन से कारोबार करने के लिए पैसा कैसे लेना है, या अगर हम अपनी ज़मीनों के ऊपर कुछ करना चाहते हैं तो अपने वालिद साहब को कैसे कन्विंस करें कि हमें अपनी ज़मीनें दे दें और हम भी कुछ कर सकें। तो आज की वीडियो के दो हिस्से होंगे कि एक हिस्सा उन वालिदैन के लिए है जो अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करते हैं, और दूसरा हिस्सा उन बच्चों के लिए है जो अपने वालिदैन से सपोर्ट मांगते हैं गलत तरीके से। हमारा तरीका बिल्कुल गलत होता है, हमारा रवैया बिल्कुल गलत होता है, हमारा मांगने का अंदाज़ बहुत ही नाजायज़ होता है। तो सबसे पहले मैं वालिदैन से बात करता हूँ कि ये आपके बच्चे हैं और आप इनकी परेशानियों से ज़िंदगी में भी कभी खुद को अलग नहीं कर सकते। एक मिसाल है कि आपने जब अपनी कारोबारी ज़िंदगी शुरू की तो आपने भी बहुत सारे नुकसान किए होंगे, बहुत सारी जगहों के ऊपर धोखा खाया होगा, और जब वो धोखा मिला या नुकसान मिला तो आपके दिल की एक ख्वाहिश होगी कि काश जो मुझसे बड़ा है वो मुझे कुछ ना कहे, काश लोग मुझे बातें ना मारें। और आपके दिल के अंदर ये होगा कि मतलब वो नुकसान आपको इतना कुछ सिखा गया कि बात सिर्फ अब सहारे की है, और आप अपने वालिदैन की तरफ देखते हैं और आप चाहते हैं कि वो आपको सिर्फ सहारा दे दें, वरना सीख आप इतना कुछ चुके हैं कि इंशाल्लाह दोबारा से नाकाम नहीं होंगे। तो यही वो बात है जो आपकी औलाद आपसे चाहती है। आप जो रवैया अपने लिए पसंद करते हैं, आप अपनी औलाद के लिए इख्तियार करें, इंशाल्लाह ये आने वाले मुस्तकबिल के अंदर आपके लिए सरमाया बनेगी। यहाँ पे कुछ लोगों की मिसालें हैं जो हम नौजवान नस्ल का बेड़ा गर्क कर देती हैं कि हमें बताया जाता है कि फ़लाँ एक बहुत अमीर बंदा था, उसने जब अपने बच्चे को अपने कारोबार के अंदर शामिल करना चाहा तो पहले उसे झाड़ू मरवाया, उससे गाड़ियाँ साफ़ करवाई, उसे अपनी फैक्ट्री के काम करवाए। हम वो मिसालें क्यों नहीं देते जहाँ पर वालिद ने अपने बच्चे की खुद तरबियत की, उसको खुद कारोबार के गुर सिखाए, उसको हर चीज़ अपने साथ चला के सिखाई, लोगों से तारुफ अपने साथ अपने बराबर खड़ा करके सिखाया। ये बच्चा ज़्यादा पुरएतमाद था। तो हम अपने बच्चे की तरबियत करें, उसकी बेइज्जती नहीं करें, ठीक है? अगर आप उसको निचले लेवल पर कुछ सिखाना चाहते हैं तो उस लेवल पर खुद आएँ। अगर आप अपने बच्चे को सिखाना चाहते हैं कि खेत में पानी कैसे लगाना है, तो बेटे को साइड के ऊपर खड़ा करके कस्सी पकड़ के पहला टप्पा खुद मारें कि बेटा इस तरह से पानी लगाया जाता है, ठीक है? ऑर्डर उसको नहीं कर सकते, उसको सिखाएं, वो आपका अपना बच्चा है। दूसरी बात यहाँ से मैं ले जाता हूँ अपने भाइयों की तरफ, अपने एज फेलोज़ के साथ करूँगा ये बात कि हम लोगों का अपने वालिदैन से चीज़ें मांगने का तरीका बहुत ज़्यादा गलत होता है। हमने दुनिया के अंदर बेफिक्री सीखी हुई होती है, हम उसी तरह से कारोबार को भी लेते हैं, जबकि कारोबार परेशानी के साथ सीखा जाता है, बेफिक्री के साथ बिल्कुल भी नहीं सीखा जाता। और ये परेशानी अच्छी परेशानी है, ये प्रेशर अच्छा प्रेशर है, ये आपको कुछ नया सीखने पे अपने आप को साबित करने के ऊपर मजबूर करता है। मेरे वालिद साहब ने जब कारोबार शुरू किया तो सिर्फ 2 एकड़ ज़मीन के मालिक थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह उनका शुमार इस अपने इलाके के बड़े ज़िम्मेदारों के अंदर, अच्छे ज़िम्मेदारों के अंदर होता है। उन्होंने शुरू से अपनी फैमिली को हमेशा ज़मीन का ठेका दिया था, अपने भाइयों को ठेका दिया था, अपनी वालदा को ठेका दिया था अपनी ज़मीनों का, मतलब मलकियती ज़मीनें थी फैमिली की। भाई कुछ और कारोबार करते थे, लेकिन वालिद साहब हमेशा अपने वालिदैन को, उनके वालिद मेरे दादाजी बहुत पहले वफ़ात पा चुके थे, वालदा को ठेका देते थे, भाइयों को ठेका देते थे। जिसकी ज़मीन ली है उसको ठेका दिया, मेहनत की, कमाया और आगे ज़मीनें ख़रीदी हैं। तो मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगा, हम लोगों का भी अब यही है, तो आप लोगों को मैं इस बात का मशवरा दूंगा कि अगर आपके वालिद साहब आपको ज़मीन नहीं दे रहे हैं तो आप उनसे ये बात करें कि आप इस ज़मीन का ठेका मेरे से ले लें। आपने किसी और को भी तो देनी है ना। हाँ, इतनी फेवर आप मुझे दे दें कि जहाँ आप ठेका साल के शुरू के अंदर लेते हैं वहाँ पे ठेका आप साल के आखिर के अंदर ले लें। इतनी फेवर मुझे दे दें कि जहाँ आप दूसरों से ठेका 30,000 रुपये लेते हैं वहाँ मेरे से ठेका 1 या 2 साल के लिए 20,000 रुपये ले लें। और अपने वालिद साहब को जो आप पैसे कम दे रहे हैं उसके कम देने का मकसद भी ये नहीं होना चाहिए कि अपना बाप है तो चलो कोई बात नहीं थोड़े पैसे दें। पैसे आपका ये ज़हन हो कि बाद में मैं पूरे दूंगा, एक दफ़ा मुझे खड़े होने का कोई सहारा मिल जाए, एक दफ़ा शुरू के अंदर जो मुझे अखराजात करने हैं उनके अंदर कोई सहारा मिल जाए।
तो ये काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपके वालिदैन भी एतमाद करेंगे कि यार अपने पाँवों पे खड़ा होने की कोशिश करता है। हम क्या करते हैं, आप बाप हैं, आपका काम है हमें खड़ा करना, आपकी जिम्मेदारी है हमें कारोबार करके देना। यार उनकी जिम्मेदारी तो है लेकिन एक हद तक है ना। अब अगर वो नहीं कर रहे हैं तो आपको खुद कदम आगे बढ़ाना चाहिए, उनका बोझ हल्का करना चाहिए बनिस्बत इसके कि उसके ऊपर बोझ बन जाए। फैसला लेने की एक उम्र होती है, बोल्ड फैसले लेने की एक उम्र होती है। आपके वालिद उस उम्र से आगे जा चुके हैं। अब आपकी उम्र है, जो चीज़ आप लगाना चाहते हैं, जो कुछ नया आप करना चाहते हैं, हो सकता है आपके वालिद साहब उसके बारे में उतने पूरे एतमाद ना हो। तो आपको पहले उनको एतमाद दिलाना है, उसके बाद जो उनका है वो आपका ही है। वालिदैन को अपनी औलाद को देने में कोई एतराज़ नहीं होता उस वक़्त तक जब तक उनको एतमाद ना हो जाए कि मेरी औलाद इस चीज़ को ज़ाया नहीं करेगी, जिसको कमाने के अंदर मैंने सालों लगा दिए। आपके वालिद साहब आपको ज़मीन नहीं दे रहे हैं, कहीं और से ज़मीन ठेके पर लेने की कोशिश करें, पैसे जेब के अंदर नहीं है, वालिद साहब नहीं दे रहे, वालदा की मिन्नतें कर लें। वालिद थोड़े से सख्त होते हैं क्योंकि उन्होंने ज़माने की सख्तियाँ देखी होती हैं, माँ के दिल के अंदर बहुत ज़्यादा प्यार होता है। उनसे गुजारिश करके उनसे पैसे वगैरह लेके अपनी ज़मीन लेके 1 साल तक कुछ करके दिखाएं, कुछ कमा के दिखाएं। वो कमाई जब आपकी जेब के अंदर आएगी, आपका एतमाद अलग होगा, आपके वालिद साहब का एतमाद अलग होगा। तो चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करें, मुकाबलेबाजी की तरफ नहीं आए, अपने वालिद साहब के मुकाबले पे उतरने की कोशिश ना करें, उनको समझने की कोशिश करें। इंशाल्लाह एक वक्त आएगा जब वो आपको समझने की कोशिश करें। उम्मीद है मेरी इस वीडियो से आपको कुछ नई राह और कोई नया रास्ता नज़र आया होगा। अगर नज़र आया तो कमेंट के अंदर बता के दूसरों की भी हौसला अफजाई करें। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।